वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोयम को पढ़ेंगे। इस पोयम की कवित्री हैं कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस is a poem written by Kamala Das। माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक कविता की रचना कमला दास द्वारा की गई है। शी हैज़ रिटन अबाउट हर ग्रैंड मदर्स हाउस। उसने अपने दादी माँ के घर के बारे में लिखा है। शी यूज्ड टू लिव विथ ग्रैंड मदर इन दैट हाउस। वह उस घर में दादी माँ के साथ रहा करती थी। When she was young, she spent her time there। जब वह छोटी थी तब उन्होंने अपना समय वहाँ व्यतीत किया था। इस कविता में कवित्री ने अपने बचपन की यादों को साझा किया है। कवित्री बचपन में अपने दादी माँ के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहती थी, यानी अपने दादी माँ के घर में रहती थी। उसी घर का वर्णन इस कविता में किया गया है। एवरीथिंग वॉज गुड अराउंड द हाउस। घर के चारों तरफ सब कुछ ठीक था। When her grandmother died, she lived in another place। जब उसकी दादी माँ का निधन हुआ तब वह दूसरे स्थान पर रहने लगी। द कंडीशन ऑफ हाउस बिकेम बैड। घर की स्थिति बुरी हो गई। बुशेस ग्रीव अराउंड इट। झाड़ियाँ इसके चारों ओर उगाई। शी वेंट टू सी द हाउस। वह घर को देखने गई। नाउ स्नेक्स एंड डॉग्स लिव इन दैट हाउस। अब उस घर में सांप और कुत्ते रहते हैं। कवित्री कहती हैं कि जिस समय मैं दादी माँ के साथ उस घर में रहती थी, घर काफी सुंदर था, काफी अच्छा था, सब कुछ व्यवस्थित था। लेकिन समय परिवर्तित होता है। दादी माँ का देहांत हो गया और फिर कवित्री अन्यत्र रहने को चली गई। घर की देखभाल नहीं हुई और इस कारण से घर की स्थिति बद से बदतर हो गई, काफ़ी बुरी हो गई। जहाँ पर पहले फुलवाड़ी हुआ करते थे वहाँ पर अब झाड़ियाँ उगाई थी। कवित्री को अपनी दादी माँ के घर को देखने की इच्छा जागृत हुई और वह उस घर में पहुँची। जहाँ पहले वो किताबें रखा करती थी अब वहाँ पर सांपों ने अपने बसेरा को बना लिया था। उस घर में कुत्तों का जमावड़ा था। यह कह सकते हैं कि वह घर अब जीव जंतुओं का बसेरा बन गया था। एवरीथिंग हैड चेंज्ड। सब कुछ बदल गया था। When she reached there, she was proud। जब वह वहां पहुंची उसे गर्व की अनुभूति हुई। She was warmly received। उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। The poet described how she felt when she was too young। कवित्री वर्णन करती हैं कि जब वह छोटी थी तो किस तरह से उन्होंने अनुभव किया था। Now she stays at some neighbor's house। अब वह किसी पड़ोसी के घर में रहती है। जिस समय छोटी थी कवित्री अपनी दादी माँ के साथ उस घर में रहती थी, बहुत अच्छे ढंग से रहती थी। और कवित्री जब फिर से दादी माँ के घर पहुँची तो उसे बहुत ही गर्व की अनुभूति हुई। लोगों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन दादी माँ का घर डैमेज हो गया था और अब वह घर रहने लायक नहीं था। इसलिए कवित्री को आज पड़ोसी के घर में रहना पड़ रहा है।
शी रिसीव्ड लव देयर, उसे वहाँ प्रेम मिला। शी वॉज वेलकम देयर, उसका वहाँ स्वागत हुआ। हर ग्रैंड मदर्स हाउस वॉज डैमेज्ड, उनके दादी माँ के घर को नुकसान पहुँच गया था। दैट हाउस वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड कम्फर्टेबल, वह घर भी बहुत सुंदर और आरामदायक था। शी एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड ए वेरी हैप्पी लाइफ, वह और उसकी दादी माँ वहाँ बहुत ही खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत रहा करती थी। एक लंबे समय के बाद कवित्री का फिर से उस घर में जाना हुआ। आसपास के लोगों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपनी दादी माँ के घर को देखा जो काफ़ी अधिक क्षतिग्रस्त हो चुका था। एक समय था जब वह घर भी काफ़ी सुंदर हुआ करता था, काफ़ी आरामदायक हुआ करता था। वह अपनी दादी माँ के साथ खुशी खुशी उस घर में रहा करती थी, लेकिन आज वह घर रहने लायक नहीं हुआ। इसके पीछे का कारण यह था कि लंबे समय से उसकी देखभाल नहीं हुई। अगर किसी चीज़ की देखभाल नहीं हो तो वह क्षतिग्रस्त हो जाता है, चाहे वह सुंदर से सुंदर, आरामदायक से आरामदायक चीज़ ही क्यों नहीं हो। धन्यवाद।